राधे कृष्ण फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं आज छुट्टी का दिन है। आज वैसे तो मैं संडे को बनाती हूँ ब्लॉग। संडे के दिन छुट्टी होती है। आज संडे नहीं है, आज भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है, तो इस उपलक्ष्य में आज की मेरी छुट्टी थी, तो मैंने सोचा मैं एक छोटा सा एक ब्लॉग बनाऊँ। भीमराव अम्बेडकर जी जो हमारे संविधान के लिए उन्होंने किताब लिखी है, हमारे कानून की व्यवस्था कैसे करी जाए, कैसे कैसे होती है, कैसे नहीं, उस प्रकार के उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। भीमराव अम्बेडकर जी ने बहुत ही स्ट्रगल से अपनी पढ़ाई पूरी की थी, और उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए बहुत ही संघर्ष किया था, स्ट्रगल से बहुत ही संघर्ष किया था, तब जाके उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। और पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने हमारे भारत के लिए एक संविधान के लिए एक बुक्स लिखी, उसमें सारी व्यवस्था कानून के बारे में लिखा हुआ है, और आप सभी जानते हैं। तो आज उन्हीं के उपलक्ष्य में छुट्टी थी, तो आज मैं स्कूल नहीं गई। मैंने सुबह में ब्लॉग बनाया था जब मैं खाना बना रही थी। खाना बनाने के बाद मैं अब ब्लॉग बना रही हूँ। और अब मैंने बस बोला था खाना बनाने के बाद मैं अपनी कान्हा जी को भोग लगाती हूँ, उसके बाद हम सब लोग खाना खाते हैं। तो मैंने कान्हा जी को भोग लगाने के बाद मेरे घर के सभी मेम्बरों ने खाना खाया, फिर उसके बाद मैंने भी खाया। उसके बाद मेरे ट्यूशन के बच्चे आ गए, मैंने उनको पढ़ाया। और मैं एक हाउस वाइफ के साथ एक मैं टीचर भी हूँ, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आज संडे तो नहीं है, आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में आज मेरे स्कूल की छुट्टी थी, तो मैंने आज ब्लॉग बनाने के लिए सोचा। मैं आज स्कूल नहीं, और मैंने ब्लॉग बनाना अब शुरू कर दिया। मैं बच्चे पढ़ाने के बाद ट्यूशन के बच्चे आते हैं, स्कूल की तो छुट्टी थी, मैं स्कूल नहीं गई, पर ट्यूशन के बच्चों की छुट्टी मैंने नहीं की, क्योंकि बच्चे हैं वो। स्कूल की तो सभी की छुट्टी थी, पर मैंने ट्यूशन की छुट्टी इसलिए नहीं की ताकि बच्चे पढ़ लें और उनकी पढ़ाई का लॉस ना हो। और मेरी माता जी आ गई हैं डोलची लेके दूध की, लाऊंगी। अच्छा अच्छा। तो माता जी दूध की डोलची लेकर आ गई थी, तो मैंने उनसे दूध की डोलची लेके रख दी है। जो दूध की डोलची रख के चली गई हैं, वो बैठी नहीं हैं। और मेरी माता जी बहुत अच्छी हैं, और पिताजी भी बहुत अच्छे हैं मेरे। और मेरी माता जी कह रही थी आज मुझे तबीयत सही नहीं है, उल्टी सी, और पेट में दर्द वगैरह और हाथ पैरों में दर्द हो रही थी। पर माता जी हमारी बहुत अच्छी हैं। और मेरे पिताजी भी, माता जी मीन्स सासू माँ और ससुर दोनों भी बहुत अच्छे हैं। और वो चली गई हैं, मैं अभी ब्लॉग बना ही रही हूँ। अब मैं शाम का खाना बनाने के बाद फिर ब्लॉग शूट करूँगी, या तो खाना बनाऊँगी तभी ब्लॉग शूट करूँगी। और आप सभी कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ, पर दवाइयाँ खाती रहती हूँ, और उसी के साथ ही ठीक रहती हूँ। आप सभी कैसे हैं कमेंट करके लिखना। मेरा ब्लॉग मेरा ब्लॉग अगर नहीं बन पाए तो मेरा ब्लॉग अगर मैं ज़्यादा बिजी होती हूँ तभी मेरा ब्लॉग नहीं बन पाता है। मैं वैसे तो शॉर्ट वीडियो डालती रहती हूँ, शॉर्ट वीडियो का मैं गैप नहीं करती, कभी कभी ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ तभी मैं। शाम के 6:25 हो गए हैं, अब मेरा कान्हा जी की आरती का टाइम हो गया है। मैं अपनी कान्हा जी की आरती करूँगी, उसके बाद कान्हा जी को भोग के लिए खाना बनाऊँगी शाम का। उसके बाद कान्हा जी को दूध गर्म करके ठंडा करके कटोरी में कान्हा जी को दूध का भी भोग लगाती हूँ। जो हो जाता है मैं कान्हा जी की सेवा करती हूँ। वैसा मेरा कोई ये मैं इतनी बड़ी भक्त नहीं हूँ जो कान्हा जी की सेवा मैं आपसे बोलूँ झूठ बोलूँ क्या, मैं बहुत सेवा करती हूँ। जितना कान्हा जी मुझसे सेवा अपनी करवाते हैं मैं उतनी ही उनकी सेवा करवाती हूँ। और मैं दवाई खाती रहती हूँ, जैसा कि मैंने बोला बोला था अभी कि मैं दवाइयाँ खाती रहती हूँ, दवाई खाने के बाद भी तबीयत ऐसी ही रहती है। और दवाई कभी मेरी भी बॉडी में पूरी कभी कभी दर्द रहता है, तो बॉडी में दर्द, माइंड में
कभी सूजन बताई थी डॉक्टरों ने, तो पहले मैं तो आयुर्वेदिक की दवाई खा रही थी, माइंड में सूजन बताई थी, तो मेरे स्टार्टिंग सर में दर्द होता था। अब वो उससे फ़ायदा है, फिर मुझे बीच में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई, तो मैंने डॉक्टर से दवाई लेनी भी शुरू कर दी एलोपैथिक, नहीं तो मैं आयुर्वेद की दवा खा रही थी। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं आयुर्वेद की ही दवा खाऊं, वो अगर नुकसान नहीं करती है तो फ़ायदा नहीं करती है तो नुकसान भी नहीं करती है, मगर ये अंग्रेजी दवाई जो है ये फ़ायदा के साथ साथ, ये तो आप भी जानते हैं अंग्रेजी दवाई और आयुर्वेद की दवाई में कितना अंतर है। और अंग्रेजी दवाई अब मैं बंद करूँगी, अभी मेरी 10-15 दिन की और रही है अंग्रेजी दवाई, डॉक्टर से पूछ के फिर मैं अपना दोबारा से आयुर्वेद की दवाई शुरू करूँगी, जो मुझे नुकसान फ़ायदा नहीं करेंगी तो नुकसान भी नहीं करेगी। उसके साथ साथ मैं आज स्कूल नहीं गई। मैं अपने कान्हा जी की सेवा, कभी कभी तो ऐसा लगता है कान्हा जी की सेवा करते रहो, पूरे दिन करते रहो। और मैं अगर नहीं कर पाती हूँ, सुबह में जल्दी जल्दी स्कूल जाने की पड़ती है और दवाई खाती हूँ, अर्ली मॉर्निंग दवाई खानी पड़ती है, इसलिए नहीं कर पाती हूँ मैं सेवा कान्हा जी की अपनी। इसका मुझे बहुत अफसोस रहता है कि दवाई खाने के चक्कर में अपनी कान्हा जी की सेवा मैं ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ। मैंने आपसे पहले कहा था कि मैं इतनी बड़ी भक्त नहीं हूँ कि जो कान्हा जी की सेवा बहुत ज़्यादा करती हूँ। जितनी मुझसे कान्हा जी सेवा करवाते हैं मैं उतनी ही सेवा करती हूँ कान्हा जी की। और मेरे कान्हा जी मेरा हर पल हर जगह मेरे साथ देते हैं। मुझे फील होता है कि कान्हा जी मेरे साथ हैं, फील नहीं होता है ही मेरे साथ मेरे कान्हा जी। कान्हा जी की सेवा नहीं कर पाती हूँ तो मैं अपने मन ही मन में अपने कान्हा जी को याद करती रहती हूँ। और मेरे कान्हा जी इससे खुश हैं, ये भी मुझे अच्छे से पता है कि मेरे कान्हा जी इससे खुश रहते हैं। उन्हें पता है कि ये दवाई खाती है अर्ली मॉर्निंग, इसलिए पूजा नहीं कर पाती है। तो आप भी अगर अर्ली मॉर्निंग दवाई खाते हो तो दवाई खाना ज़रूरी है। भगवान तो ये ज़रूरी नहीं घंटी बजाओ, मंदिर में जाओ, पूजा करो, वो आपकी श्रद्धा के अनुसार है, जैसा आपको अच्छा लगता है वो आप वैसा करो। मैं ये नहीं कह रही कि आप भगवान की पूजा मत करो, मगर जैसा आपका शरीर वो जैसे आपकी सुविधा के अनुसार भगवान की पूजा हो जाए वैसे ही आप करो। और लाइफ में दवाई खाना भी ज़रूरी है। हम स्वस्थ हैं तो सब बढ़िया है, नहीं तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता अगर अपना स्वास्थ्य ठीक नहीं होता। मगर कान्हा जी की सेवा करना ज़रूरी है, ये मैं समझती हूँ ज़रूरी है। मगर मैं दवाई खाती हूँ तो मैं नहीं कर पाती हूँ कान्हा जी की ज़्यादा सेवा, जितनी सेवा वो कराते हैं मैं उतनी ही सेवा करती हूँ अपने कान्हा जी की। और मेरे कान्हा जी मुझे मैं अपने कान्हा जी की सेवा सेवा जितनी करती हूँ मुझे उतना ही बहुत खुशी मिलती है कि वो मुझसे थोड़ी बहुत सेवा करवाते हैं, नहीं तो वो मुझसे कुछ भी नहीं करवाते हैं। बस शाम को उन्हें सुलाना, सुबह में उठाना, बाकी बीच की सेवा सुबह मॉर्निंग में नहीं कर पाती। जल्दी जल्दी स्कूल को जाना होता है, जाने के टाइम तो जल्दी खाना बनाना, उठना, सफाई वगैरह करना, तैयार होना, ड्रेस वगैरह पहनना, अपने आप को तैयार करना, ड्रेस पहनना, बाल वगैरह आना, बहुत सुबह में बहुत सारा काम हो जाता है, तो मैं डेली डेली अपने कान्हा जी की सेवा नहीं कर पाती हूँ। रोज़ या तो संडे में या फिर छुट्टी छुट्टी वाले दिन मैं अपने कान्हा जी की सेवा करती हूँ। और मेरे कान्हा जी ये कान्हा जी के बारे में क्या कहूँ, कान्हा जी के बारे में तो आप सभी जानते हैं। कान्हा जी कान्हा जी के जब भजन चलते हैं तो कोई कोई भजन तो इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि बस सुनते रहो। और अच्छे तो सारे ही भजन होते हैं कान्हा जी के, सभी भगवान के सभी भजन अच्छे होते हैं। और भगवान सभी भगवान को सच्चे मन से पुकारो तो वो सभी की सुनते हैं, देर से ही सही पर सुनते ज़रूर हैं कान्हा जी मेरे। और राधा रानी कान्हा जी के यहाँ तो मैं बांके बिहारी जी को मैं 2-1 बार घूम आती हूँ तो मन करता है, कभी कभी तो ऐसा मन करता है जल्दी से जाओ और कान्हा जी के चरणों में जाओ और दर्शन करते रहो करते रहो। पर अभी मुझे राधा रानी की कृपा नहीं हुई है, वहाँ मैं अभी नहीं जा पाई हूँ। और अब खाना बनाने का टाइम हो गया है, अब मैं इतना ही ब्लॉग बना रही हूँ। अब छुट्टी वाले दिन बनाऊँगी, संडे वाले दिन या बीच में कोई छुट्टी पड़ी तो उसी दिन बनाऊँगी मैं अपना ब्लॉग।
छुट्टी वाले दिन ही बनाऊंगी, और अगर बीच में टाइम मिलता है तो बीच में भी मैं अपना ब्लॉग बना। अब मैं अपना ब्लॉग यहीं तक बनाती हूँ। आप सभी को राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।